वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि मैं रोज़ ये डालूँगा, क्या कहते हैं, वीडियो पर देखो मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। अब देखो मेरा क्या है ना, मैंने क्या कहते हैं लक्ष्य बैच जो है वो लिया है। अब इसमें मेरी हालत मैं बताता हूँ। देखो फिज़िक्स के अंदर मैंने जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये पूरा फॉलो करा था। चैप्टर 2 मेरा बैकलॉग है, चैप्टर 3 मेरा बैकलॉग है। चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3 अभी चल रहा है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो देखो इसमें पीसी हुई सबसे पहले, फिज़िकल केमिस्ट्री। अब उसका जो पहला चैप्टर था सॉल्यूशंस, वो मैंने देखा है, वो मैंने पूरा करा था अच्छे से, मतलब अच्छे से वो भी मैंने करा था। अब मैं उसके नोट्स वोट्स देखने पड़ेंगे क्योंकि वो रिवाइज़ नहीं है, तो वो भी शायद मैं भूल गया। पर हाँ, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे वो अच्छे से मैंने एक बार पढ़ा है, तो वो मैं अब जल्दी कर लूँगा। अब उसके बाद हमारा केमिकल काइनेटिक्स था, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता क्योंकि लेक्चर कुछ नहीं देखे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी नहीं आता, एक दो लेक्चर देखे थे। फिर मतलब मुझे सिंपल उन्होंने जब इलेक्ट्रोड और कैथोड इन सब की डेफिनेशन बताई थी तो ही मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स की हालत ये है कि देखो डिटर्मिनेंट हुआ सबसे पहले चैप्टर 1, वो मेरा पूरा है। और उसमें भी मुझे पता है जो क्रेमर्स रूल वाला पार्ट, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट तक तो मेरा ठीक है, प्रैक्टिस वैक्टिस करके ठीक से हो जाता है। पर क्रैमर्स रूल वाले से मुझे दिक्कत आनी शुरू हुई। अब वो दिक्कत आई तो फिर मैंने जो है डिटर्मिनेंट पूरा छोड़ दिया। रिलेशन फंक्शन अभी चल रहा है, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, अब देखो अब क्या है ना, अभी आज है जून 16, आज है जून 16। और मेरी जो छुट्टी है स्कूल की वो है, मेरा स्कूल जो है जुलाई 1 को खुल रहा है। अब मेरे पास करीबन ये कितने दिन हुए, 27, 28, 29, 30, हाँ, और 14 दिन का मेरे पास लैप है, विच इज़ 2 वीक्स। अब ये जो 2 हफ्ते हैं इनमें मुझे किसी भी तरह अपना जो ये फ़िज़िक्स का बैकलॉग है इसे कंप्लीट करना है। फ़िज़िक्स को मुझे कंप्लीट करना है। और केमिस्ट्री में अभी ओसी चल रही है, ओसी का भी मेरा बैकलॉग हो चुका है, उसे भी कंप्लीट करना है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री का क्या है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्योंकि अभी ख़त्म हो चुकी है और अब वो बहुत दिनों बाद चालू होगी, मतलब अब उसमें लगभग वो सॉलिड स्टेट वाला पार्ट नवंबर में पढ़ाएंगे, तो तब तक मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री तो आराम से लपेट दूँगा। और मैथ्स की जहाँ तक बात है, मैथ्स का बैकलॉग मैं कुछ भी कह लूँ, पर मैं मैथ्स का ये इतना चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बैकलॉग्स में इतना टाइम नहीं दे सकता। तो देखो, और मुझे ये भी पता है कि मैं, अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं आईटीएफ से जॉइन कर दूँ आशीष सर को, या फिर मैं लक्ष्य 2.0 में स्विच करूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं क्योंकि देखो मैट्रिसेस जो चैप्टर है वो मैं तब भी कर लूँगा मैनेज, क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट में जितनी कमांड है तो मैं आईटीएफ को मैनेज कर सकता हूँ। अब एक मुझे लग रहा है रिलेशन फंक्शन का थोड़ा पंगा है। तो अब देखो अब मैं लक्ष्य 2.0 में स्विच इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अभी मैंने अगर लक्ष्य 2.0 में स्विच कर लिया तो ऑब्वियसली मैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पूरी लक्ष्य 1.0 से पढ़ रहा हूँ, तो उसके टाइम क्लैश हो गए। मान लो मैथ्स की क्लास है 4 बजे से 5:30, और उसी टाइम राजवन सर की भी क्लास है, तो मैं कभी लाइव क्लासेस के फ़्लो में बैठ नहीं पाऊँगा और मेरा हर बारी बैकलॉग बनेगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो रिलेशन फंक्शन में जो हो गया उसे छोड़ता हूँ, और अभी आईटीएफ से सबसे पहले तो मैं जॉइन करूँगा। आईटीएफ में सबसे पहले तो मैं आशीष सर को जॉइन करूँगा। और एक बार और अच्छी है कि आशीष सर खुद कहते हैं कि जिन्होंने उनकी केटीए कर ली उसका हो जाएगा, तो मैं उस सिस्टम में बने रहना चाहता हूँ। और अब देखो मैं क्या करूँगा,
अपना जो ITF भी मुझे पता है, आशीष सर के प्लानर में अगर 6 लेक्चर हो गए तो वो उसे 12 तक खींच ही देंगे। तो मैं अब इसका फ़ायदा क्या उठाऊँगा, मैं रिलेशंस एंड फंक्शन के सचिन सर के जो ख़जाना लिया है मैंने इन्फिनिटी प्रो, उससे मैनेज करूँगा। तो देखो बात ये है कि अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ। देखो अब मुझे अगर अपनी जेई प्रिपरेशन को बचाना है तो मुझे मिनिमम अगले 10 दिन रोज़ 12 प्लस आवर्स की ग्राइंड मारनी है। अब इसमें भी मैं सीक्वेंस बताता हूँ मैं कैसे मारूँगा ग्राइंड। तो अगले 7 डेज़ में मैं किसी देखिए 16 है ना, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो मुझे 22 जून तक किसी भी हालत में अपना OC का बैकलॉग और फिज़िक्स का बैकलॉग क्लियर करना है। अब 22 जून तक मैं कोई भी लीव, अब देखो 22 जून तक मैं ना अपना बैकलॉग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट करूँगा और जल्द से जल्द उसकी लाइव क्लास में घुसना ट्राई करूँगा। पर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही लाइव क्लास लूँगा टिल 22 जून। जैसे ही मैं इसका बैकलॉग कंप्लीट करता हूँ तो मैं वापस घुस जाऊँगा। और फिज़िक्स का मैं क्या करूँगा, फ़िज़िक्स वाले टाइम पे फ़िज़िक्स वाला बैकलॉग मान लो मेरा 20 तारीख को ख़त्म हो जाता है, मतलब मैं अब, और फिर एक लेक्चर 20 को हुआ और एक लेक्चर 21 को हुआ और एक लेक्चर 22 को हुआ फ़िज़िक्स का। ये लेक्चर्स मैं देखूँगा नहीं, ये मैं रिकॉर्डेड देखूँगा। और उस सेम टाइम पे मैं करूँगा क्या, उस सेम टाइम पे मैं अपना रिलेशंस फंक्शन कर रहा होगा इनसे और सचिन सर से और ITF में घुस जाऊँगा। तो मैं मतलब लक्ष्य 1.2 में ही बना रहूँगा, अपने को थोड़ा टारगेट दे रहा हूँ। और देखो अब जो है मैं अभी जैसे रात के करीबन 1:10 हो गए, तो 12 घंटे अगर मुझे पढ़ना है, ग्राइंड मारनी है कंटिन्यूसली, तो मैं सुबह, हाँ, और 12.5 घंटे तो मुझे जेई को देने हैं, ठीक है। पर एक बात और है कि मैं जेई कर रहा हूँ पर मैं NDA के लिए बड़ा पैशनेट हूँ। NDA जिन्हें नहीं पता सर्च करो यार, मैं क्या बताऊँ। सो NDA का पेपर मैंने भरा है एंड इट इज़ ऑन दी 14th सितंबर। और उसके लिए देखो, उसके लिए पूरी 11th एंड 12th की मैथ्स आदमी को आनी चाहिए एंड थोड़ी बहुत GAT है देखो। और मैं अब जो है GAT को लगभग 1 घंटा दूंगा, क्योंकि क्लियर तो करना है यार, सब बचपन का सपना है, ये सब है। GAT को 1 घंटा दूंगा और ये 11th एंड 12th की मैथ्स को मैं देखते यार, इसका ना कोई बैच ले लूँगा जिसने पढ़ा रखा हो NDA वाला, तो उसको भी हाँ देखते हैं, उसे करूँगा किसी तरह कवर। और हाँ ये तो चलो, ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा करीबन 2 घंटा टाइम मैंने सोचा है कि मैं NDA को दूँगा। चलो एक बार बैकलॉग कवर हो जाए तब की कहानी है ये, पर ये देना है, दिस इज़ माई एम, ठीक है। अब मेरा कल का मैं टारगेट बताता हूँ क्या है। कल मेरा टारगेट है OC के जितने भी बैकलॉग बने मेरे आर्य सर के, मैं उसका 80% कल कंप्लीट कर दूँ, ये मेरा टारगेट है। सो ठीक है चलो।